Good morning, good afternoon. This side Pooja Gupta, and you are watching my channel. So, very good evening to everyone. This is your third class for the practice session. I hope कि आपको practice sessions अच्छे लग रहे हैं and thank you so much for your appreciation and the support also. कि जिनको ये sessions अच्छा लगा है, thank you so much. Please जितना हो सकता है इस channel को और इस sessions को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ये सारा आपका रीसेंट पेपर्स पे है। तो आप जितना रिकमेंड कीजिए करेंगे और जितना शेयर करेंगे उतना ही बाकियों का भी फ़ायदा है। ये अपना फ़ायदा मत सोचिए, बाकियों का भी फ़ायदा सोचिए। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे। दीज आर द रीसेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ऊपर आपका सॉरी यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा है, ये ज्योग्राफी का नहीं है, ये हिस्ट्री का सेशन है। स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई हैं थोड़ी सी, तो मैं आपको पहले ही इसको क्लियर कर देती हूँ। कल को आप बोलोगे मैम ये ज्योग्राफी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ज्योग्राफी, दिस इज़ द हिस्ट्री पार्ट, ठीक है। चलिए, तो ये जो आज हम करने जा रहे हैं आपका, एक सेकेंड, पेन की भी बहुत दिक्कत होती है मुझे। चलिए, सातवाहनास बिलोंग टू, सातवाहनास किसको बिलोंग करते थे? देखिए, सातवाहना डायनेस्टी जो थी ये कुशांस के बाद आई थी, और सातवाहना डायनेस्टी जो है किसको कहा जाता है, ये इनकी जो कैपिटल है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती, ठीक है। और एक होती है आपकी पिठान, पिठान है ये, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान और पिठान, ठीक है। कई बुक्स में देखिए, वैसे तो ये सातवाहनास जो है इनके जो फाउंडर थे वो थे सिमुका। गौतमी पुत्र सातकर्णी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाला जिसका था गुणाद्य जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपका। विश्वामित्र, पुलमाई, तो ये सारे सातवाहनास से हैं। सिमुका जो था फाउंडर था, कैपिटल क्या थी? ये ज़्यादातर किस रीजन को फॉलो करते हैं? आंध्रा। वैसे तो ये कई जगह को, कोंकण रीजन को भी फॉलो करते हैं, महाराष्ट्र को भी करते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये आंध्रा रीजन को फॉलो करते हैं। महाराष्ट्र में आप इसको बोल सकते हो, कोंकण जो था वो शिलाहारी डायनेस्टी थी, शिलाहारी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये याद रखना आपका कि क्या महाराष्ट्र कलिंगा वॉर जो थी किसके बीच में हुई थी? अशोका के बीच में। तो ये भी याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत मेनली बिकॉज ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है बाबर की लड़ाई को, जो 1526 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी कहा जाता है। वैसे तो मेन रीज़न है दैट इज़ द यूज़ ऑफ गन पाउडर। सबसे पहली बार गन पाउडर किसने यूज़ किया था? बाबर ने यूज़ किया था। किसके टाइम पे? बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों जीता था? बिकॉज ऑफ हिज कैवलरी, कैवलरी की बेसिस पे, यानी उसकी घुड़सवार सेना की वजह से जो है वो जीता था। वैसे तो मिलिट्री स्किल्स भी थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उसकी घुड़सवार सेना। और अगर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो था गन पाउडर। तो बाबर इब्राहिम लोधी के साथ उसकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें जो है बाबर जीता था और मुगल साम्राज्य का उद्गम हुआ था। विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ अमृतसर? सिटी ऑफ अमृतसर किसने फाउंड की है? गुरु नानक देव, जिनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ, और इन्होंने जो है सिख रिलीजन की फाउंडेशन की। गुरु अर्जुन देव, जिसने हरमंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल। गुरु गोबिंद सिंह, जिसने खालसा पंथ की स्थापना की। तो आंसर इज गुरु रामदास, जिसने सिटी ऑफ अमृतसर फाउंड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द क्वेश्चंस। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके साथ डील किए जा रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ किसके साथ डील, किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डील किए जा रहे हैं? रीसेंट पेपर्स, नॉट प्रीवियस पेपर्स। दीज आर द रीसेंट सेशंस, रीसेंट पेपर्स क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको बोला है जिसका पेपर हो जाता है, प्लीज शेयर मी योर पेपर ऑन पूजा गुप्ता 33012@gmail.com। इस पे प्लीज़ पेपर शेयर कीजिए ताकि मैं आपके आगे प्रैक्टिस सेशंस लेटेस्ट से लेटेस्ट ला सकूं। द लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं यानी विधायी शक्तियाँ, वो किसके पास होती हैं? देखिए, प्रेसिडेंट आपका पार्ट 5 है और 52 आर्टिकल से चलता है, 152 तक बात की जाती है इसकी, ठीक है। 151 तक बात करो तो
प्रेसिडेंट तो नहीं है, इसके पास तो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं और गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव ही आता है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो किसके पास आती हैं, हमारी पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट क्या लेकर चलता है, हाउसेस और हमारी प्रेसिडेंट, दैट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। यही हमारे कैग, अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमीशन को चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल आता है 74 और 75। आर्टिकल जो है 163 जो है आपका इसके साथ डील करता है, आपके गवर्नर्स के साथ, ठीक है। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, 60 ईयर्स पहले थी, अब उसको 62 कर दिया गया है। तो कितनी है आपकी 62। 65 इज फॉर SC कैग, इनके लिए है। SC वालों के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट की एज जो है जजेस की वो 65 है। हाई कोर्ट की जजेस की जो एज है वो है 62। इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड, पहली बार लोकसभा के इलेक्शंस कब हुए थे, ये चले थे अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक, ठीक है। और हिमाचल में कब चले थे, 1952 में। तो ये कब चले थे आपके 1951 से लेकर 1947 में आपका संविधान मतलब भारत आज़ाद हुआ, 1948-49 में, 1950 में आपका गणतंत्र दिवस बना और 1951-52 में ही आपके इलेक्शंस हुए थे। कब, अक्टूबर 1951 से 52। पहली सरकार हमारी थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1977 में एक नई सरकार आई थी, दैट इज कॉल्ड BJP, दिस इज मोरारजी देसाई। How many total number of schedules now in Indian Constitution is 8, 10, 12, 14। देखिए अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं, 12, ठीक है। जिसमें से 8 बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज, 10 बताता है आपका क्या बताता है, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, और 12 बताता है आपका 73 अमेंडमेंट्स वाला 11 1992 में आया था, दैट इज म्यूनसिपैलिटीज। तो हम टोटल शेड्यूल्स कितने हैं आपके, 12, ठीक है। हु इज इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन मेथड, किस विधि से एक एकल हस्ताक्षर मत द्वारा चुना जाता है, किसे चुना जाता है, स्पीकर लोकसभा का, चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो पहले प्रोटम स्पीकर आता है, देन उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा जो मेजॉरिटी पार्टी का होता है वो चीफ मिनिस्टर जो मेजॉरिटी पार्टी का स्टेट का होता है। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, इसको चुना जाता है प्रेसिडेंट को। तो ये क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पे, ठीक है, प्रोपोर्शनल वेट जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द सेशंस ऑफ, देखिए ये ऊपर नीचे हो गया, हिस्ट्री वाली स्लाइड ऊपर चली गई थी और ये है आपकी ज्योग्राफी की स्लाइड। द कोर ऑफ अर्थ इज नोन एज, कोर ऑफ अर्थ, अर्थ के कोर को क्या कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको 3 चीज़ें इससे पूछी जाती हैं, बहुत बार ज्योग्राफी में आता है। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, इसकी 3 लेयर्स है, राइट। ये लेयर जो है दैट इज कोर, दिस इज कॉल्ड मेंटल, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। कोर जो है दैट इज कॉल्ड निफ, ये बना है निकल एंड आयरन का। मेंटल सीमा, दैट इज M है तो मेंटल, तो सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सियाल क्रस्ट, सियाल का बना है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। कोर इज द सेंटर, देखिए सेंट्रोस्फेयर जो होता है दैट इज द सेल का पार्ट है, जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर, जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो सेंट्रियोल्स का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, सेंट्रियोल्स के साथ जो घिरा रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर, इसको छोड़ दीजिए। मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर एटमॉस्फेयर का पार्ट है जिसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड इट इज़ 80 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर की लेयर है। लिथोस्फेयर इज द लैंड लेयर, ठीक है, क्रस्ट पार्ट है। तो आंसर इज बैरियोस्फेयर्स। बैरियोस्फेयर्स इज कॉल्ड द इनर कोर ऑफ द अर्थ, जिस जो किसका बना है, निकल एंड आयरन। ये क्वेश्चंस भी आते हैं। द वोल्केनो रीजन रिंग ऑफ फायर सराउंड्स, देखिए रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, इंडियन ओशन दैट इज कॉल्ड एज द सुंदा ट्रेंच एंड द जावा ट्रेंच, हिंद महासागर। अटलांटिक इज द एस शेप बिजिएस्ट फॉर ट्रेड, और इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम मिल विक्टाओ, मिल विक्टाओ, ठीक है, तो ये नहीं है। आर्कटिक इज द स्मॉलेस्ट एंड द हाईएस्ट ओशन, तो इसका हम बोलते हैं मोटी होलो, मोली होलो,
ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है हमेशा ये पूछा जाता है, दैट इज मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। और मैरियाना ट्रेंच में क्या आता है, कौन सा पॉइंट मैरियाना ट्रेंच का, दैट इज कॉल्ड चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। विच इज द कोल्ड ओशन करंट्स, जिन बच्चों ने तैयारी करनी है उनके लिए एक बात कहूँगी, प्लीज़ ओशन करंट सारे याद कर लीजिए कि कौन सा कोल्ड है, क्योंकि बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, होशियो करंट, कैरेबियन, या फिर आपका बेनिजुला करंट। तो कोल्ड करंट देखिए, गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट है, होशियो वार्म करंट है, कैरेबियन भी वार्म करंट है, दैट इज बेनिजुला इज द कोल्ड करंट, ठीक है। विच इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है आपका, एक सेकेंड, सावनास, वेल्ड, प्यारीज या पंपास। पंपास होती हैं अर्जेंटीना में, पेरिस होती हैं यूएसए में, वेल्ड जो होता है ये साउथ अफ्रीका में होता है, वेल्ड आई थिंक साउथ अफ्रीका में। तो जो सावनास हैं दैट इज इन ईस्ट अफ्रीका, या आपका ईस्ट अफ्रीका में ही बोलते हैं इसको, सावनास को। तो आपको ये याद रखना है वेल्ड कहाँ होता है और ये सावनास, सावनास ज़्यादातर इसी एरियाज में बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। विच इज एन आर्कीपिलेगो, आर्कीपिलेगो का मतलब है कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किसे बोला जाता है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखिए, कैपिटल्स भी देख लेते हैं इसकी। बर्मा, बर्मा की कैपिटल है निप्टियो, निप्टियो, ठीक है, निप्टियो। और इसकी जो है आपकी क्यात इज द करेंसी, मलेशिया की है क्वालालंपुर, और इसकी है मलेशिया रिंगिट, रिंगिट भी बोलते हैं या मलेशियन डॉलर्स भी बोलते हैं। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, फिलीपींस की कैपिटल है आपकी मैनीला, और इसकी कैपिटल करेंसी है फिलिपियन पीसो। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और वियतनाम डोंग इज द करेंसी। ना उसमें पूछा है आर्कीपिलेगो होता है, दैट इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड, सभी में आइलैंड्स है, पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मैक्सिमम आइलैंड्स किसमें हैं आपके फिलीपाइंस में, किसमें हैं आपके फिलीपाइंस। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर किसमें होता है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, यूरेनस नहीं, अर्थ ब्लू प्लैनेट, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज मून, विच इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का सैटेलाइट क्या है आपका, मून। ये सारे क्वेश्चंस प्लीज स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके पेपर भी क्लियर हो जाए, और ये जो है ये सारे आपके रिसेंट पेपर्स में आए हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, बहुत स्टैटिक जी के 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, तो आपने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सिटीज सिल्स और सारी चीज़ें जो है देख लेनी है। खैबर पास इज इन विच कंट्री, खैबर पास किस कंट्री में है, खैबर पास किस कंट्री में है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया या पाकिस्तान। बांग्लादेश में चित्तगोंग हिल्स हैं, ठीक है। भूटान में जो है, भूटान में आप बोल सकते हो उसको भूटान की हिल्स जो हैं, या भूटान में नहीं, इंडिया में आप कोई भी पास याद कर लीजिए, जलपला, नथुला, कोई भी पास। खैबर पास जो है ये इंडिया सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना। एक सेकेंड, भूटान में अगर आपको याद करना है ना तो छेलपला पास, छेलपला पास, ठीक है, राइट। गोंडवाना हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, गोंडवाना हिल्स कहाँ पे है, तमिलनाडु इज फेमस फॉर नीलगिरी हिल्स, उड़ीसा इज फेमस फॉर आपकी कश्मीर दरंग बिली जो है दैट इज द पीक, जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, दियोमाली, ठीक है, तो ये नहीं है। बिहार इज फेमस फॉर राजगीर हिल्स, तो ये नहीं है, आंसर इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर गोंडवाना हिल्स, क्योंकि यहाँ पे गोंड डायनेस्टी के लोग रहते थे। नेक्स्ट, तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी, महानदी का नहीं है, सिहवा से निकलती है,
हीराकुद डैम जो है इस पे बना है। नर्मदा नहीं, नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है। तपी नहीं, ये दोनों जो नदियां हैं ये हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं। आंसर इज कृष्णा। कृष्णा जो है आपकी तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी जो है वो किसकी है? कृष्णा की। नाउ साइंस सेशन है, आपका क्वेश्चन है द ब्राइटेस्ट स्टार पोलरिस इज अ, पोलरिस क्या है आपका? एक नॉर्थ तारा है, साउथ तारा है, बृहत्तम तारा है या लघुत्तम? तो ये क्या है आपका? दैट इज द ब्राइटेस्ट स्टार, अर्सा माइनर भी बोलते हैं। तो ये है आपका नॉर्थ स्टार यानी नॉर्थ स्टार, ठीक है। द साउथ स्टार में अगर आपने बात करनी है तो जैसे आप बिगेस्ट स्टार में कई हैं आपके, और बिगेस्ट स्टार को आजकल जो सर्च किया गया है दैट इज यू वाई स्कॉटी। साउथ स्टार या स्मॉलेस्ट स्टार में हम रेड ड्वार्फ भी बोलते हैं। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर की वो कौन सी परत है जो अर्थ के पास है? आयनोस्फेयर जो कि बनती कहाँ पे है? 80 to 250 किलोमीटर्स, और ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से बनी है। स्ट्रेटोस्फेयर ये 50 किलोमीटर्स वास्ट है, और इसमें जो है कितने आपके क्या बोल सकते हो उसको, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत है जो कि हमें यूवी रेज से बचाती है। एक्सोस्फेयर आपका जो आपका थर्मोस्फेयर से ऊपर का लेयर है, ये देखिए ये 9600 किलोमीटर से अबव है। आंसर इज ट्रोपोस्फेयर दैट इज 12 किलोमीटर्स। और ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर कम, जहाँ हम रहते हैं, जिस एरिया में, जिस एटमॉस्फेयर परत में हम रहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्नाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो आंसर इज आपका सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज क्वार्ट्ज, तो सिलिका होती है। क्रिप्टन नहीं है, जीनॉन नहीं है। दीज आर द रेडियो एक्टिव एंड दीज आर बेसिकली नोबल गैसेस। तो आंसर इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ए सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ। नाउ नेक्स्ट कम्स द आपके क्या बोलते हैं आपके हिमाचल जी के, ठीक है। मैं ना एक सेकेंड वेट करेंगे प्लीज, इसको जो है एक सेकेंड। दिस इज योर HPGK, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इज 66%, जो एरिया है हिमाचल का वो फॉरेस्ट के अंडर है, एंड इट इज 37। देखिए 5 नेशनल पार्क्स, 33 आपकी सेंचुरीज हैं, राइट। गोपालपुर इज फेमस फॉर नेचुरल पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क, ये भी याद रखना। कोट एंड बांदला धार आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कोट और बांदला धार, देखिए मंडी, मंडी की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड नारगू। कांगड़ा, कांगड़ा की जो है तारागढ़ फोर्ट भी आता है। कांगड़ा की जो है धौलाधार पीक। हमीरपुर की है अवा दई। बिलासपुर की है आपकी बहादुरगढ़। तो कोट और बांदला धार कहाँ पे आती है आपकी? बिलासपुर, आपकी हमीरपुर, या कांगड़ा, या मंडी? तो आई थिंक इट्स इन बिलासपुर, ठीक है। आंसर इज बिलासपुर। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस, विच डिस्ट्रिक्ट? टुंडा जो है आपका ये कहाँ पे है? टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो अगर देखिए चंबा, ऊना, कुल्लू, शिमला, तो अगर शिमला में है वाटर कैचमेंट एरिया, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दैट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था। शिमला में तो है आपकी वाटर कैचमेंट एरिया, ठीक है, तो ये नहीं है। कुल्लू में मैंने आपको बताया कायस, खोखन, तीर्थन, ये सारी जो है कुल्लू में है। ऊना में नहीं, आंसर ऊना में कोई नहीं है। आंसर इज आपका चंबा।
आंसर इज चंबा। देहर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देहर जो है ये किस नदी का है? देखिए चिनाब का नहीं है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी नहीं है। चंद्र एंड भागा आर द ट्रिब्यूटरीज। चिनाब अस्सिकिनी तांडी लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, भुजिंड से पांगी में, संसारी नाला से चंबा में, सतलुज शताद्रु। तो देहर पावर प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज और मंडी, जहाँ मंडी और ब्यास और सतलुज का जो मिलन है मंडी में ही है देहर पावर प्रोजेक्ट। तो वो आपका सतलुज नहीं, रावी नहीं, रावी में होली है, चमेरा है, खेरी प्रोजेक्ट्स हैं। तो देहर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। ठीक है, तो ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दीज। Who among the following ruler of बुशहर made रामपुर his capital? इसमें से कौन था जिसने रामपुर को अपनी कैपिटल बनाया? विजय सिंह नहीं, विजय सिंह नहीं था, एक सेकेंड, विजय सिंह नहीं। केहरी सिंह जिसको हैंगरेंग वैली दी थी, केहरी सिंह को अजाना बहु छत्रपति भी कहा जाता है, इन्होंने तिब्बतियंस का साथ दिया था, तो ये नहीं है। उदय सिंह नहीं, आंसर इज राम सिंह। राम सिंह ने रामपुर बनाया, जिसकी वजह से बुशहर बनाने वाले थे कामरू, कामरू से सरहान करने वाले थे छतर सिंह, फिर उसके बाद जो है आपका रामपुर करने वाले थे रामपुर बुशहर। और एकमात्र रियासत जो कहते हैं 1857 की क्रांति में जिसने सपोर्ट नहीं किया था, और वो राजा भी कौन थे? शमशेर सिंह। लास्ट रूलर वॉज पद्मदेव। वीरभद्र सिंह भी जो है वो रामपुर से ही हैं, तो वो भी एक लास्ट राजा ही हैं, मतलब इनकी पीढ़ी के हैं। द गुज्जर्स इन द एचपीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ। गुज्जर्स जो हैं वो किसके डिसेंडेंट्स हैं? कुलेंस, जिनको अदम्बराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है। कुलेंस जो है बहेड़ा, ठीक है, इनको जो है कुलेंस को जो है बहेड़ा। और एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो कुलेंस थे इनमें कहा जाता है, इनको किसने जीता था? इनको जीता था अर्जुन ने जीता था। युधिष्ठिर जो थे कुलेंस जो थे, युधिष्ठिर को जो थे गिफ्ट या दम्बराज से नहीं थे, ये कुलेंस ही थे। और इनको जो है युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में जो है कुलेंस के राजा इनको गिफ्ट्स देते थे, बहेड़ा से इनका नाम जो है कुलेंस पड़ा, तो ये नहीं है। मुगल्स कई आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए, तो हर किसी ने अपना अपना रोल किया। अकबर ने बिधिचंद जयचंद को बनाया, ठीक है, बंदी बनाया। जहांगीर ने नूरपुर आकर जहांगीर दरवाज़ा बनाया है। कांगड़ा किले को कैप्चर किया है। शाहजहां ने भी कांगड़ा किला पे कैप्चर किया, इन्होंने नवाब्स भी रखे। औरंगजेब ने जो है छतर सिंह को कहा था कि सारे मंदिरों को डेमोलिश कर दिया जाए, तो ये सारा था। आर्यंस, पहला आर्यन राजा दिवोदास, जिसके साथ शांभर की लड़ाई हुई 40 इयर्स, 99 फोर्ट्स थे। दिवोदास का था ऋषि भारद्वाज, और इसका जो बेटा था सुदास, जिसने बैटल ऑफ दसराजन की, तो ये नहीं है। आंसर्स, ये कहाँ से आए थे? आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। गुज्जर्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हून्स, और हून्स का मेजर राजा कौन था? तौरमैन। ठीक है। In which year the forest settlement was executed in हिमाचल प्रदेश? फॉरेस्ट सेटलमेंट कहाँ पे हुई थी, मतलब कब हुई थी? 1904, 1897 या 1879? तो जो फॉरेस्ट सेटलमेंट है, वैसे तो देखा जाए तो फॉरेस्ट सेटलमेंट जो थी ये ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 1886 के पास हुई थी। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ हिमाचल? फिर भी अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे से एक बार नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको क्रॉस चेक करके फिर से बताऊँ, पर ये 1886 है। विच इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ हिमालयन ग्रामीण बैंक? कांगड़ा नहीं, शिमला नहीं, सोलन नहीं, आंसर इज मंडी। इन किन्नौर लोकल ग्रेप वाइन अंगूरी इज कॉल्ड एज, जो देखिए यहाँ पे घांटी भी बनती है जो कि जौ से बनती है, तो सोमरस नहीं, गुच्छी नहीं, बखेल नहीं, आंसर इज धकांगू। धकांगू, नाम भी बड़े अजीब से हैं, धकांगू। नाउ दीज आर द करंट अफेयर सेशंस। कोल काजी सजद अली जाहिर हु वाज कन्फर्ड द पद्म श्री अवार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री? हाल ही में कहा जाता है, फेब्रवरी के हैं ये करंट अफेयर्स, जो कर्नल काजी साजिद अली जाहिर हैं उनको पद्म श्री अवार्ड से जो है नवाजा गया है। ठीक है, तो ये जो पद्म श्री अवार्ड है इनको मिला है कर्नल काजी साजिद अली जाहिर को। ठीक है, इनको मिला है
ये किस कंट्री से रिप्रेजेंटेड हैं, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है, अच्छे रिलेशंस की वजह से। द आर्म फोर्सेस ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडियन इन द ईयर 2021। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी की जो इस बार परेड हुई थी उसमें से ऐसी किस कंट्री की, स्पेशल कंट्री की आर्म फोर्सेस ने अपना प्रोत्साहन दिखाया था, एंड इट इज़ जस्ट ओनली बिकॉज टू हैव अ गुड रिलेशन विद द इंडियंस, तो दैट इज योर बांग्लादेश। इन दोनों का आंसर बांग्लादेश है। What is the name of virtual intelligence tool recently launched which can help the government policies decisions? कौन सा टूल है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज की डिसीजंस को जो है हेल्प कर सकता है, दैट इज कॉल्ड तेजस। आंसर इज तेजस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, और ये किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। Which country has permitted Dubai Royals to hunt Hobra busters? जैसे ब्लैक डियर बस्टर्स होते हैं, वैसे ही हॉब्रा बस्टर्स को मारने के लिए दुबई वालों को, जितने भी दुबई के माइग्रेंट्स थे, उनको परमिशन दे दी गई थी कि दे कैन हंट हॉब्रा बस्टर्स, तो दुबई रॉयल्स को दी गई थी। तो किस कंट्री ने इसको परमिट किया था, दैट इज़ पाकिस्तान। ये सारे फरवरी के हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता वो मैं नहीं कह सकती, पर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दैट इज़ द मेन पॉइंट। नेक्स्ट, ये जो है ये अभी हमने किया भी है, मीगर। मीगर का कह सकते हैं मीनिंग, दैट इज स्कैंटी, कमी होना। एक सेकेंड, इंग्लिश सेशन है, दैट इज स्कैंटी। वर्डिक्ट, जजमेंट। एस्टीम, दैट इज योर रिस्पेक्ट। जुडिशियस इज योर प्रूडेंट। एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच। मीगर होता है कम, ठीक है। वर्डिक्ट दे दिया कि रिजल्ट निकल गया, हो गया, अब नहीं हो सकता, दैट इज योर जजमेंट। एस्टीम जो आपकी रिस्पेक्ट है। जुडिशियस दैट इज योर प्रूडेंट, दैट इज योर एक्सेस अप्रोच। असल का उपशब्द या उपसर्ग शब्द क्या है? असल का हम उपसर्ग क्या लगाएंगे? असली, दरकार, दरख्त। तो आंसर इज आपका दरअसल। आंसर इज दरअसल। इनमें कौन से शब्द का अर्थ सर्वदा भिन्न है? कोकिल, कबूतर, वनप्रिय या परिपुष्ट। देखिए, कोकिल, कबूतर, वनप्रिय आर द बर्ड्स, तो परिपुष्ट इज द हेल्दी पर्सन के बारे में। गंगा का पर्यायवाची क्या है? भगीरथी भी बोलते हैं, देवनदा भी बोलते हैं, गंगोत्री, गंगाए, कोशी नहीं, त्रिपथका। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो, इनफर्टाइल सॉइल, दैट इज कॉल्ड अनुवरा। महा प्लस ईश इज महेश। उच्छ्वास, उच्छ्वास या उच्छ्वास, तो आई थिंक इट्स उच्छ्वास, ठीक है। तो दिस इज योर प्रैक्टिस सेशन, थर्ड क्लास है, तो थर्ड क्लास का ये सेशन है। आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं और क्लास अच्छी लग रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बटन्स ऑफ लाइक भी कीजिए। आपका जो भी फीडबैक है वो दीजिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है नीचे दीजिए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बटन्स ऑफ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेहनत मैं करूँगी या आपके साथ खड़ी हूँ, आपको सपोर्ट करूँगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखना। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है इस टाइम पे, तो आपका सपोर्ट ही मेरी इंस्पिरेशन है। सो प्लीज़ जितना हो सकता है इस 5 डे क्रैश कोर्स को देखिए, शेयर कीजिए, और आने वाले टाइम पे कुछ नया करेंगे, बट अभी तक इतना ही। मतलब कुछ और कोर्सेज़ को, जैसे कोई नोटिफिकेशन निकलती है तो उन कोर्सेज़ को भी देखेंगे, बट प्लीज़ नॉलेज को देना मत छोड़ना, ठीक है। प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं पर मैं वही हूँ, मैं आपके साथ तब भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी हूँ, तो प्लीज़ अपना साथ मत छोड़ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much, Pooja Gupta. Let's learn with me. That's all for today. Have a nice day. Good night. Good eat. Stay fit, stay blessed, and stay cool. But प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो रिकमेंड और लाइक जरूर करना।